बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग टर्म्स और आज हम इसके पार्ट 4 के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कुछ टर्म्स जो हैं वो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिस्कस की जा चुकी हैं। अगर आप उनका मुतालिक जानना चाहें तो आप चैनल पे जाके वो तमाम वीडियोस देख सकते हैं और उनके मुतालिक जान सकते हैं। आज हम इस पार्ट 4 पे बात करेंगे और देखेंगे कि मज़ीद कुछ और कौन सी टर्म्स हैं जिनको जान के हम अकाउंटिंग को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि वो कौन से अकाउंटिंग टर्म्स हैं जिन पे पहले बात हो चुकी है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है बिजनेस, प्रोप्राइटर, कैपिटल आर ओनर्स इक्विटी, ट्रांजैक्शन, अकाउंट, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग पीरियड, वोचर, कैश मेमो, इनवाइस आर बिल, बुक कीपिंग, एंट्री, जर्नल, लेजर, बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, गुड्स आर मर्चेंडाइज, परचेजेस, परचेजेस रिटर्न आर रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स आर टर्नओवर, सेल्स रिटर्न आर रिटर्न इनवर्ड्स, एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस, कमीशन, स्टॉक और इन्वेंट्री, क्लोजिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और ओपनिंग स्टॉक, ड्राइंग्स, अकाउंट्स पेएबल और क्रेडिटर्स, अकाउंट्स रिसीवेबल और डेटर्स। ये वो तमाम अकाउंटिंग टर्म्स हैं जिन पे पिछली वीडियोस में पूरी तरीके से डिस्कशन हो चुकी है। आज हम मज़ीद कुछ टर्म्स देखते हैं और उनमें सबसे पहली जो आती है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब है एक कंसेशन और अलाउंस और रिबेट विच इज़ गिवन बाय सेलर टू बायर इन बिजनेस इज कॉल्ड डिस्काउंट। यानी वो छूट या रियायत जो फरोख्त करने वाले की तरफ से ख़रीदार को चीज़ें ख़रीदने पर दी जाती है, डिस्काउंट कहलाती है। यानी जब कोई ख़रीदार चीज़ ख़रीदता है तो अब जितनी रकम उसकी बनती है उसमें से वो कुछ थोड़ी सी छूट चाहता है, कुछ रियायत चाहता है। जो रियायत उसको फ़रोख्तकार की तरफ से मिलती है उसको डिस्काउंट कहा जाता है। इसके बाद फिर आता है कैश डिस्काउंट। ए डिस्काउंट विच इज़ अलाउड और रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ कैश रिसीप्ट और पेमेंट ऑन क्रेडिट सेल्स और परचेजेज इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ऐसी छूट या रियायत जो उधार खरीदो फरोख्त के बाद रकम की अदायगी या वसूली के वक्त दी या ली जाती है, कैश डिस्काउंट कहलाती है। इसमें आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि यह वो डिस्काउंट है जो फौरी तौर पे नकद खरीदो फरोख्त पे नहीं होता, बल्कि ऐसी खरीदो फरोख्त जो उधार हो चुकी हो और उसके बाद जब हम रकम का लेन देन करते हैं तो उस वक्त जो डिस्काउंट दिया या लिया जाता है वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। फिर आता है ट्रेड डिस्काउंट। When discount is given by seller to buyer on list price of goods at the spot of selling is called trade discount and there is no accounting treatment of trade discount। वो रियायत या छूट जो चीज़ फरोख्त करने वाला खरीदार को चीज़ पर लिखी कीमत में से फरोख्त के मौके पर देता है, ट्रेड डिस्काउंट कहलाती है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको फ़र्क को वाज़ेह कीजिए कि ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कि ये डिस्काउंट उस वक़्त लिया या दिया जाता है जब चीज़ को फरोख्त किया जा रहा हो, एट द स्पॉट, उस वक्त, चाहे ये नकद हो या उधार हो, खरीदो फरोख्त के मौके पर जो डिस्काउंट लिया या दिया जाता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। लेकिन जब चीज़ बेची या ख़रीदी जा चुकी हो और ये ट्रांजैक्शन जो है वो उधार हो चुकी हो और उसके बाद जब कैश पेमेंट और रिसीप्ट करते हैं, कैश अदा करते हैं या कैश वसूल करते हैं, उस वक्त जो डिस्काउंट लिया या दिया जाता है उसको कैश डिस्काउंट कहा जाता है। ये दोनों डिस्काउंट में बेसिकली फ़र्क है। इसके बाद आता है हमारे पास एसेट्स। रिसोर्सेज विच आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड आर कॉल्ड एसेट्स। वो अशिया जो किसी कारोबारी इदारे की मलकियत होती हैं और वो कई अकाउंटिंग पीरियड यानी कई साल तक कारोबार के इस्तेमाल में होती हैं और उनकी मदद से कारोबार मुनाफा कमाता है, इनको एसेट्स कहा जाता है। मसलन फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, मोटर ट्रक्स, ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो एसेट्स कहलाती हैं। इसके बाद आता है करंट एसेट्स। एसेट्स which are either cash or easily convertible into
कैश, फॉर एग्जांपल कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक एट्सेट्रा। ऐसे असासाजात जो या तो पहले ही नकद रकम की सूरत में होते हैं या उन्हें आसानी से नकद रकम में बदला जा सकता है। इसमें कैश ऑलरेडी नकद रकम है, बैंक ये भी कैश की एक किस्म है, डेटर्स वो लोग जिनसे पैसे वसूल करने हैं, आप उनसे आसानी से कैश वसूल कर सकते हैं, स्टॉक चीज़ों को बेचा और नकद रकम वसूल कर ली, इसलिए तमाम जो हैं वो करंट एसेट्स कहलाते हैं। इसके बाद आता है फिक्स्ड और प्लांट एसेट्स। एसेट्स विच हैव लॉन्ग लाइफ एंड विच आर बॉट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन बिजनेस इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। ऐसे अशिया यानी असासाजात जो कारोबार ने मुस्तकिल इस्तेमाल की खातिर ख़रीदे होते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं और कई कई साल तक इस्तेमाल होते हैं, तो ऐसे एसेट्स जो हैं वो फिक्स्ड एसेट्स या प्लांट एसेट्स कहलाते हैं, जिनमें बिल्डिंग है, जिनमें मशीनरी है, जिनमें प्लांट है या मोटर कार्स हैं, ऑटो ट्रक्स हैं, ऑटो व्हीकल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है फिक्स्ड और प्लांट एसेट्स कहलाती हैं। इसके बाद आता है फिर डेप्रिसिएशन। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एसेट्स ड्यू टू इट्स यूजेज एंड लैप्स ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेप्रिसिएशन। कारोबारी असासों की कीमत में उनके इस्तेमाल और वक्त की वजह से होने वाली कमी फरसूदगी यानी डेप्रिसिएशन कहलाती है। इसके बाद फिर आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन द टोटल अमाउंट विच ए बिजनेस इज लीगली बाउंड टू पे टू द आउटसाइडर्स। ऐसे वाजिबात जो कारोबार के ज़िम्मे होते हैं और उसने अदा करने होते हैं, यानी जो कुछ भी कारोबार के ज़िम्मे है और उसने एक दूसरे लोगों को जो रकम अदा करनी है वो तमाम उसकी लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। द डेट विच आर पेएबल विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड करंट लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। ऐसे कर्जे जो फौरी तौर पर या जल्द ही काबिल अदायगी होते हैं मुख्तसर मुद्दत के वाजिबात कहलाते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आर fixed liabilities. The debts which are payable after a long period of time are called long term or fixed liabilities. ऐसे कर्जे जिनकी अदायगी फौरी या जल्द करना नहीं होती तवील मुद्दती वाजिबात कहलाते हैं। अमूमन जो बैंक लोन्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, उनको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहा जाता है। फिर आता है इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट मीन्स स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड टू शो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस। ऐसी स्टेटमेंट जो कारोबार के माली साल के आखिर पर कारोबार का नफ़ा नुकसान मालूम करने के लिए बनाई जाती है, इनकम स्टेटमेंट कहलाती है। नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल ऑन ए पार्टिकुलर डेट। असासों और वाजबात का ऐसा गोशवारा जो कारोबार के माली साल के आखिर पर कारोबार की माली हालत का जायज़ा लेने के लिए तैयार किया जाता है, बैलेंस शीट कहलाता है। इसमें वो तमाम एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल शामिल होते हैं जो कि कारोबार के पास होते हैं, कारोबार के एसेट्स में होते हैं, कारोबार की लायबिलिटीज़ हैं, कारोबार में कितना कैपिटल है, ये सब एक गोशवारे में एक स्टेटमेंट में शो किया जाता है और उसे बैलेंस शीट कहा जाता है। इसके बाद आता है बैड डेट्स। द अमाउंट विच कैनॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स इज कॉल्ड बैड डेट्स। कारोबार के वो मकरूज जिनसे रकम वसूल ना हो सके उनको बैड डेट्स कहते हैं। कारोबार में बहुत सी ऐसी कंपनियां, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कारोबार की रकूम अदा करनी होती हैं, लेकिन बाज़ नागज़ीर वजूहात की बिना पर वो कारोबार को ये रकमें अदा नहीं कर सकते, तो उनके लिए कारोबार एक अलहदा से अकाउंट बनाता है और उसको बैड डेट्स कहा जाता है। ऐसे लोग जो कारोबार को उसकी रकम अदा ना कर सके उनको बैड डेट्स कहा जाता है। तो ये थी कुछ टर्म्स जिन पे आज की वीडियो में हमने बात की और इनको डिस्कस किया। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से इनकी समझ आ गई होगी।